अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। इस साल हज के सीज़न के मौके पर मुमलिकत की जानिब से तैयार की गई सिक्योरिटी फोर्स को देखकर दुनिया हैरान। इस बार मुमलिकत की सिक्योरिटी में ज़बरदस्त ताकती इजाफा, दम बखूद कर देने वाले मुजाहिरे किए पेश। कोई भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हर अंदाज की तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी ने अपनी ताकत का पेश किया मुजाहिरा। हज के दौरान तैनात कर दी जाएगी सिक्योरिटी। पहली बार जिंदगी में खाने काबा खुदा ताला का घर का दीदार करने वाले खुश नसीब अफराद की नजर पड़ते ही बहता है आंसुओं का समंदर। दुनिया में मौजूद होते पर भी ऐसे मुकद्दस घर से इतने दिन कैसे रहे दूर, जायरीन ने अपना इजहार किया ख्याल। ये कोई पिकनिक का नहीं है पार्क, बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से मदऊ किए गए खुश नसीब हुज्जाज मेहमानों के आराम के लिए बनाया गया मीना में खुशनुमा पार्क, ताकि थकान महसूस करने वाले हुज्जाज इकराम ऐसे पार्कों में कर सके कुछ देर के लिए आराम। 3 दिन कबल अमेरिका की रियासत सैन डिएगो की जामा मस्जिद में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले 3 अफराद का अदा किया गया इज्तिमाई तौर पर नमाज जनाजा। हजारों की तादाद में अवाम ने जनाजे में की शिरकत। लाखों आज़मीन इकराम की आमद के साथ ही अब जमजम के इस्तेमाल में भी इजाफा। आब जमजम को आज़मीन तक पहुँचाने से कबल लेबोरेटरी में कई बार की जा रही है जाँच, इसके बाद इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है हरमैन में पेश। ये कोई गरीब मुल्क का नहीं है हाल, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का है हाल, जहां कुछ देर की तूफानी बारिश ने हिला कर रख दिया शहर को और तकरीबन इलाके में सैलाब सूरत हाल का है आवाम को सामना। टोरंटो की एक मस्जिद में एक शख्स जो खुद को मुसलमान भी कहता है मगर साथ में इसराइली परचम ओढ़े हुए मस्जिद में दाखिल होकर कर रहा था इबादत। जिम्मेदारान ने फौरन पुलिस को मुताला करते हुए इसे पुलिस से कह दिया हवाले। अमेरिका की अदालत ने 19 साल नौजवान शेरिला नामी लड़की को तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हुए अपने बॉयफ्रेंड और दोस्त को हलाक करने की पादाश में मुजरिम करार देकर 15 साल कैद की सुनाई सजा, जिसे सुनकर हो गई लड़की अदालत में अश्कबार। दहली फिसादात केस में मुलजिम ठहरे उमर खालिद की वालिदा की मिजाज ज्यादा खराब होने के बायस और सर्जरी की वजह से 15 दिन की मांगी थी जमानत, मगर अदालत ने सिर्फ 3 दिन तक ही अबूरी जमानत की खालिद को मंजूर। न जाने ऐसे लोग कैसे बन जाते हैं मुसलमानों में काबिल कद्र वाले। मरकजी सरकार की जुल्म और ज्यादती के सामने झुकते हुए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी ने भी उठा ली गायों की हिफाजत की जिम्मेदारी। रमेश मल्लेश राजू से मिलकर मौलाना ने भी ऑल इंडिया गौरक्षक के नाम पर लेंगे ठेका। लालच और चाटुकारी ने ईमान से कर दिया इनको कमजोर। मणिपुर में जारी कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने कई मकामात पर छापेमार कार्रवाई के बाद भारी मिकदार में सिविलियंस के पास से गैर कानूनी हथियार कर लिया बरामद। बादशाह मीडिया के सामने किया पेश। बहुत बड़ी अहम खबर, दिल्ली के मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बयान आया सामने। दिल्ली में ईद कुर्बान के मौके पर गाय, बछड़ा, ऊंट और इसके अलावा दीगर ममनू जानवर काटने के खिलाफ कानून बन गया सख्त। अब जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर मुकदमात होंगे दर्ज। इस कानून के ताल्लुक से रियासती वजीर मिश्रा ने जारी किया अपना बयान। कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार दिए जाने के बाद मुसलमानों की जानिब से आज भी इसी मस्जिद को मानते हुए नमाज अदा करने की थी कोशिश, मगर मौके पर तैनात किए गए कट्टर हिंदूवादी से ताल्लुक रखने वाले SP सचिन ने आए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने पूरी तैयारी के साथ। सुनिए इस गुंडे पुलिस का खुलेआम बयान। अब एक के बाद एक मुसलमानों के मजहबी इमारतों पर लावारिसों की नजरें। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में कुछ समाज में गंदगी की तरह रहने वाले नफरत भरे चिंटों ने भारत की मैनाज दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद को अपने भगवान के नाम से जोड़ते हुए उसे भी मंदिर करार देने की कर रहे हैं मांग। मुंबई बांद्रा में मुसलमानों की इबादत गाहों मसाजिद को शहीद करने के दौरान एहतजाज करने वाले मुसलमानों को पुलिस ने लाठियां बरसा कर दिया उन्हें लहूलुहान। अपने मजहबी मकाम की बचाव के लिए आवाज उठाने वाले मुसलमानों को डाल दिया सलाखों के पीछे। ए अल्लाह मदद भेज, ए अल्लाह मदद भेज। हजारों की इस भीड़ में मौजूद एक शख्स मस्जिद की शहादत को अपनी आंखों से देखते हुए हुकूमत की जुल्म के सामने बेबस होकर बड़ी शिद्दत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा था मदद। बेशक अल्लाह ताला पुकारने वालों का होता है मददगार, किसी भी सूरत में अल्लाह ताला लेगा ऐसे लोगों से हिसाब। आए दिन गाय की कटौती को लेकर मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म और सितम को देखते हुए हैदराबाद के मशहूर आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा हुसामी ने भी दिया अहम बयान। कहा कि अब मुसलमानों को भी बड़े जानवर काटने से करना चाहिए 1 साल के लिए गुरेज। इंसान की जानों से बढ़कर नहीं है कोई चीज, 1 साल तो भी बैकाट करने की जरूरत। और दीगर मकामात पर लगाए गए पुलिस चेक पोस्ट को भी हटाने की अपील। किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए के कविता ने अपनी नई पार्टी के हमरा सेक्रेटरीट का घेराव करने की कोशिश। कुछ देर के लिए एहतजाजी माहौल हुआ कशीदा। बादशाह पुलिस ने कविता को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन कर दिया मुंतकिल।
भारत के कई इलाकों और शहरों में खतरनाक शिद्दत की धूप का अब आवाम को सामना करना हुआ मुश्किल। तपती धूप, शिद्दत की गर्मी की लू से अब तक 25 से ज्यादा अफराद हो गए हलाक। दोपहर के वक्त झुलसा देने वाली गर्मी आवाम को याद दिला रही है जहन्नम की आग। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में 2 थार गाड़ियों के मालिकान का भर गया पेट। अवामी मसरूफ तरीन रास्ते में जरा सी बात पर एक दूसरे की गाड़ियों को बुरी तरह से पहुंचाया नुकसान, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए देखा गया खौफ का माहौल। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।